बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपका जो चैप्टर नंबर 6 है रेखाएं और कोण, उसके असाइनमेंट के बी सेक्शन के जो है 11 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे प्रश्न इजी हैं और एक जैसे ही हैं, तो ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि कोण ए और कोण बी समकोण है। अगर कोण ए और कोण बी का रेशियो यानी कि अनुपात 2:3 है तो कोण ए और कोण बी का मान हमें ढूंढना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए समकोण का मतलब क्या होता है। तो जब दो कोण समकोण दिए हैं मतलब उन दोनों कोण का योग होगा 90, यानी कि यहाँ पे कोण ए और कोण बी, ये दोनों कोण का योग कितना होगा 90। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा प्रश्न था, ए और बी समकोण है और ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो कोण ए और कोण बी निकालिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो लिखेंगे कोण ए और कोण बी समकोण है, और समकोण है तो जैसा मैंने बताया दोनों कोण का टोटल हो जाएगा 90। अब जब भी आपको कोई भी चीज़ अनुपात में दी हो, जैसे यहाँ पे दिया है कोण ए और कोण बी, इसका अनुपात है 2:3, तो उसको क्या करने का, उसके साथ लिख देने का, लेकिन साथ में लिखने का x। इसलिए कोण ए हो जाएगा हमारा 2x जैसा कि इधर दर्शाया है, और कोण बी हो जाएगा हमारा 3x जैसा कि इधर हमने दर्शाया है। अभी दोनों का टोटल 90 है, तो ए की जगह 2x, बी की जगह 3x, टोटल 90। 2x प्लस 3x करोगे तो 5x बराबर 90 हो गया। तो x हमें ढूंढना है, तो 90 के भाग में जाएगा 5, तो x की वैल्यू मिल गई 18। अब जब x की वैल्यू मिल गई तो a और b दोनों की वैल्यू भी मिल जाएगी। a हमारा था 2x यानी 2 × 18, तो a मिल गया 36 डिग्री, और b था हमारा 3x, तो 3 × 18, तो b मिल गया हमें 54 डिग्री। अब आपने सही किया है या नहीं, ये अगर आपको चेक करना हो तो जो a का मान मिला, जो b का मान मिला, दोनों का प्लस करो। 36 प्लस 54, तो ये 6 और 4 10, 1 आएगा, 3 और 1 4 और 5 9, 90 आ गया। मतलब आपके दोनों आंसर करेक्ट है। अभी देखते हैं दूसरा प्रश्न नंबर 2। अगर कोण AOB और कोण BOC रैखिक युग्म के कोण है और कोण AOB और BOC का अनुपात 3 और 2 है, तो इन दोनों कोण का मान हमें निकालना है। अभी इस प्रश्न में भी हमें पता होना चाहिए रैखिक युग्म का मतलब क्या। तो जब भी रैखिक युग्म दिया है मतलब उन दोनों कोण का प्लस करके हमें आंसर मिलेगा 180। तो जैसा आगे 90 के लिए किया था वैसा इधर हम 180 के लिए करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो ये हमें प्रश्न दिया है AOB और BOC रैखिक युग्म के हैं, इसका अनुपात दे दिया है और AOB और BOC का मान हमें ढूंढना है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे AOB और BOC के दोनों रैखिक युग्म के कोण हैं, यानी कि दोनों का प्लस करके आएगा 180। अब हमें प्रश्न में दोनों कोण का अनुपात दिया है 3:2, तो AOB हो जाएगा 3x, BOC हो जाएगा 2x। फिर जिस तरीके से पिछले प्रश्न में किया था वैसे ही इधर होगा। AOB और BOC दोनों का टोटल 180 है, यानी कि 3x प्लस 2x बराबर 180। 3x और 2x हो जाएगा 5x बराबर 180। तो x बराबर 180 के भाग में 5 यानी कि 36। अभी x की वैल्यू हमें 36 मिल गई, तो AOB बराबर 3x यानी 3 × 36, तो उसका आंसर आएगा 108। और BOC 2x यानी 2 × 36, उसका आंसर आएगा 72। यहाँ पे भी आपको आंसर चेक करना है, दोनों का प्लस कर दो। 8 और 2 10, ये एक आएगा, 7 और 1 8, 180 आ गया। मतलब आपके दोनों आंसर जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। रेखाएं PQ और RS दोनों O बिंदु में प्रतिच्छेद करती हैं। अगर POR बराबर 55 है और QOS बराबर 2x - 5 है, तो x का मूल्य निकालिए। ठीक है, चलिए इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है PQ और RS O बिंदु में प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ड्राइंग बनाई है वैसी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। ये आपका P बिंदु, ये Q बिंदु, ठीक है, ये आपका R बिंदु और ये S बिंदु, और दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं O बिंदु में। ये ड्राइंग बन गई। पहला सेंटेंस हम लिखेंगे PQ और RS O बिंदु में प्रतिच्छेद करती है, अभी आकृति में दर्शाया गया है। फिर
जब इस तरीके से दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे जो कोण बनते हैं वो कोण हमेशा समान होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कौन सा कोण है, पी ओ आर, ये पी ओ आर है, और यहाँ पे हमारा है क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस। तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, समान। और इस कोण को क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिखेंगे आकृति में दर्शाया गया इस अनुसार POR और QoS दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो दोनों समान होंगे, इसलिए कोण POR बराबर कोण QoS। अभी POR क्वेश्चन में 55 दिया है और QoS दिया है 2x माइनस 5। अब ये 5 इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 55 + 5 बराबर 2x। तो 2x बराबर 55 और 5 हो गए 60। तो x बराबर 2 गुना में है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 60 भाग में 2 बराबर 30। ये मिल गया हमें x का उत्तर 30। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 4, कोण P और कोण Q पूरक कोण है। अगर P 4x + 20 है और Q 7x - 5 है तो P और Q निकालिए। तो इस प्रश्न में नया शब्द आया पूरक कोण। जब पूरक कोण भी दिया जाए तब भी टोटल होता है 180 डिग्री। तो जैसे हमने पिछले सम किए उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न में दिया है P और Q पूरक कोण है। P 4x + 20 है, Q 7x - 5 है और P और Q का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले लिख देंगे कोण P और कोण Q पूरक कोण है, इसलिए कोण P प्लस कोण Q हो जाएगा 180 डिग्री। अभी P की जगह 4x + 20, Q की जगह 7x - 5 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे 4x और 7x है तो 11x हो गया, 20 - 5 है तो 15 हो गया, तो 11x + 15 बराबर 180। आपको x का मूल्य पहले ढूंढना पड़ेगा, तो 15 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया। 180 में से 15 गए तो उत्तर आएगा 165। अभी हमें x ढूंढना है, तो ये 11 गुना का है, ये भाग में गया तो 165 भाग में 11 भाग करोगे तो उत्तर आएगा 15। अभी x आपको मिल गया 15, तो P और Q दोनों में x का वैल्यू लिखेंगे तो दोनों का मान मिल जाएगा। P था 4x + 20 यानी 4 × 15 + 20, तो 60 + 20 यानी कि 80। और Q था 7x - 5, तो 7 × 15 - 5, 7 × 15 105 - 5 यानी कि 100। तो P मिला हमें 80, Q मिला हमें 100, दोनों का प्लस करो तो 180, यानी दोनों आंसर आपके करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, कोण ABC और कोण ABD दोनों रैखिक युग्म है। अगर ABC 2x + 10 है और ABD 8x - 30 है तो दोनों का मान हमें निकालना है। यहाँ भी रैखिक युग्म है, यानी कि दोनों का टोटल हो जाएगा 180। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कोण ABC और कोण ABD जो है वो रैखिक युग्म है, इसलिए कोण ABC प्लस कोण ABD हो जाएगा 180। अभी प्रश्न में दिया है ABC बराबर 2x + 10, तो ABC के नीचे लिखेंगे 2x + 10। ABD दिया है 8x - 30, तो ABD के नीचे लिखेंगे 8x - 30 बराबर 180। अभी 2x और 8x वो हो जाएगा 10x, और प्लस 10 और -30 तो हो जाएगा -20 बराबर 180। ये 20 माइनस का उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो 100 बराबर 180 + 20 यानी कि 10x मिला हमें 200। अभी x ढूंढना है, तो ये 10 गुना का भाग में जाएगा, तो x बराबर 200 भाग में 10 बराबर 20। आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। अभी इन दोनों में लिखोगे तो आपको कोण ABC और कोण ABD मिल जाएंगे। तो कोण ABC है 2x + 10, 2x की जगह 20 प्लस में 10, तो 2 × 20 यानी 40 + 10 यानी कि 50। और ABD है 8x - 30 यानी 8 × x यानी 8 × 20 - 30, 8 × 20 यानी 160 - 30, तो आंसर आ गया 130। तो ABC मिला 50 और ABD मिला 130, दोनों का प्लस करो 180 आ गया। मतलब दोनों आंसर आपके कैसे हैं, करेक्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 6, कोण P और कोण Q पूरक कोण है। अगर P Q - 40 डिग्री है तो P और Q दोनों का मान निकालो। फिर से यहाँ पे पूरक कोण शब्द आया, मतलब दोनों का प्लस हो जाएगा 180। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है कोण P और कोण Q कैसे है, पूरक कोण है, तो कोण P प्लस कोण Q हो जाएगा 180। अभी प्रश्न में दिया है कि P बराबर क्या है, तो कोण Q - 40, तो ये P की जगह हमने लिख दिया
कोण Q -40, Q को Q की जगह रहने दिया, बराबर में 180। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये एक कोण Q है, ये एक कोण Q है, इन दोनों को प्लस करो तो 2 बार कोण Q -40 बराबर 180। ये -40 दूसरी तरफ गया तो प्लस के 40 हो गए, तो 2 इंटू कोण Q बराबर 180 प्लस 40 220। तो कोण Q चाहिए तो ये 2 गुना का भाग में आ गया, तो कोण Q मिल गया 110। कोण Q 110 मिल गया। कोण P बराबर कोण Q -40 था, तो 110 -40 यानी कि 70। तो Q मिला 110, P मिला 70, दोनों को प्लस करो 180 हो गया, मतलब दोनों आंसर आपके सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 7, कोण A और कोण B दोनों समकोण है। अगर कोण A बराबर B प्लस 20 डिग्री है तो A और B दोनों का मान निकालो। अब यहाँ पे समकोण शब्द आया, मतलब दोनों का प्लस होगा 90 डिग्री। चलिए सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे कोण A और कोण B समकोण है, यानी कि कोण A और कोण B का योग होगा 90 डिग्री। अभी प्रश्न में दिया है कि कोण A बराबर B प्लस 20, कोण B प्लस 20। तो A की जगह लिख दिया कोण B प्लस 20 और B की जगह B रहेगा, बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 बार कोण B हो गया, तो 2 इंटू कोण B प्लस 20 बराबर हो गया 90। अभी ये 20 जो प्लस वाला है इधर आएगा माइनस हो गया, तो 2 टाइम कोण B हो गया 90 माइनस 20 70। अभी कोण B ढूंढना है, तो ये 2 जो गुना में है वो भाग में जाएगा, तो 70 के भाग में 2 बराबर 35। कोण B का आपको मूल्य मिल गया, तो कोण A बराबर हमारा है कोण B प्लस 20, यानी 35 प्लस 20, यानी कोण A मिलेगा 55। अभी दोनों का अगर आप प्लस करो 35 और 95, 5 और 5 0, 4 और 9 सॉरी 35 और 55 का अगर प्लस करोगे तो 10, 3 और 1 4 और 5 9 90 आ गया, मतलब ये दोनों आंसर आपके सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 8, कोण ABD और कोण DBC ये दोनों के दोनों आसन्न कोण है। तो अगर ABD बराबर 1.5x है और DBC बराबर 2x है, और साथ में आपको दिया है ABC बराबर 70 डिग्री है, तो ABD और DBC निकालिए। अभी इस प्रश्न को समझने के लिए हमें ड्राइंग ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब इस ड्राइंग को ध्यान से देखना। 2 कोण बताया है, आसन्न कोण है। आसन्न कोण किसे कहते हैं कि जब एक बड़े कोण के 2 टुकड़े किए जाए तो वो दोनों टुकड़े आपस में कहलाते हैं आसन्न कोण। तो यहाँ पे ABC आपको 70 दिया है, तो ये हम बना लेंगे हमारा ABC। अभी इस कोण के यहाँ से मैंने 2 टुकड़े कर दिए और इस पॉइंट को नाम दे दिया D। तो अभी इसकी मदद से एक ये वाला कोण बना ABD और दूसरा बना DBC। तो ये दोनों कोण आपस में हो जाएंगे आसन्न कोण। अभी प्रश्न में लिखा है ABD है 1.5x और दूसरा लिखा है DBC है 2x, और ये पूरा का पूरा ABC आपको दिया है 70 डिग्री। तो ये हो गई हमारी ड्राइंग। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ABD और DBC दोनों कैसे हैं, आसन्न कोण है, यानी ये जो पूरा ABC है इसके इक्वल टू इन दोनों कोण का योग। ABC आपको प्रश्न में 70 दिया है, ABD दिया है 1.5x, DBC दिया है 2x। तो 70 बराबर 1.5 प्लस 2 यानी कि 3.5x। अभी हमें x ढूंढना है, तो 3.5 गुना में है तो इधर भाग में जाएगा, 3.5 का पॉइंट हटाओगे इसलिए ऊपर आ जाएगा 10। अभी यहाँ पे कट कैसे करोगे, 70 है गुना 10 है, नीचे 35 है, ठीक है। तो 35 इक्व 35, 35 दूनी 70 और 10 गुना 10 2, यानी x मिल गया हमें 20। अभी आपको x 20 मिल गया, तो ABD जो है वो 1.5x था, यानी 1.5 गुना 20, तो उसका आंसर आएगा 30 डिग्री। और DBC जो कि 2x था, तो 2 गुना 20, उसका आंसर आएगा 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, कोण P और कोण Q पूरक कोण है। अगर P बराबर 11 इंटू कोण Q है तो P और Q दोनों के मान निकालो। अभी यहाँ पे पूरक कोण दिया है, मतलब दोनों का टोटल होगा 180। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को।
सबसे पहले लिख लेंगे कोण P और कोण Q पूरक कोण है, यानी कोण P प्लस कोण Q बराबर 180। अभी प्रश्न में दिया है कि कोण P बराबर 11 कोण Q, तो P की जगह हमने लिख दिया 11 कोण Q और Q की जगह Q रहेगा बराबर 180। अब ये 11 कोण Q और 1 कोण Q दोनों मिला के हो गए 12 कोण Q, तो 12 कोण Q बराबर 180। हमें कोण Q ढूंढना है, तो ये 12 गुना में था, ये इधर भाग में आ गया। 180 को 12 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 15, तो कोण Q हमें मिल गया 15। अभी प्रश्न में दिया था कोण P बराबर 11 गुना कोण Q, तो 11 गुना 15 यानी कोण P मिलेगा 165। आप दोनों का प्लस करो, 15 प्लस 165, तो ये 180 आ गया, यानी कि आपने जो दोनों आंसर ढूंढे वो दोनों आंसर सही है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। बी और सी डी बिंदु बी में प्रतिच्छेद करते हैं। अगर ए पी सी 2x प्लस 30 है और बी पी डी 4x प्लस 20 है, तो दोनों कोण का मान निकालिए। ऐसा प्रश्न हमने पहले भी एक कर लिया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए बी आपका ये ए, ये बी, ये एक रेखा है और दूसरी रेखा है सी डी, सी और डी दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं किसमें, तो वो बिंदु है पी। फिर क्या बोला है आपको, ए पी सी ये एंगल दे दिया है और बी पी डी ये एंगल दे दिया है। ठीक है, तो जैसा हमने आगे देखा था, ये दोनों एंगल कौन से होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे और दोनों समान होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए बी और सी डी बिंदु पी में प्रतिच्छेद करते हैं, उसकी ये ड्राइंग बना दो। उसके बाद हम बताएंगे कि ए पी सी बराबर बी पी डी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अभी प्रश्न में ए पी सी क्या दिया है 2x प्लस 30 और बी पी डी क्या दिया है 4x माइनस 20, तो इन दोनों को हमने समान लिख दिया। 2x प्लस 30 बराबर 4x माइनस 20। ये माइनस का 20 इस तरफ आएगा तो प्लस हो गया और इधर से 2x उस तरफ गया तो माइनस हो गया, तो 30 प्लस 20 यानी 50। 4x माइनस 2x यानी कि 2x। तो x का मूल्य ढूंढने के लिए 2 गुना में तो भाग में गया, तो x मिल गया हमें 25। अभी x हमें 25 मिल गया, तो ए पी सी जो कि था 2x प्लस 30, तो 2x की जगह 25 प्लस 30, 2 गुना 25 होगा 50 प्लस 30, तो ए पी सी मिल गया 80 डिग्री। क्योंकि दोनों कोण समान है, तो अगर ए पी सी 80 है तो बी पी डी भी कितना मिलेगा 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा प्रश्न सॉल्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, कोण P और कोण Q समकोण है। अगर P 3x प्लस 15 है और Q x प्लस 7 है, तो दोनों कोण का मान निकालना है। अब यहाँ फिर से समकोण मतलब दोनों का टोटल होगा 90 डिग्री। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे कोण P और कोण Q समकोण है, यानी कोण P प्लस कोण Q 90 डिग्री होगा। P की जगह 3x प्लस 15, Q की जगह x प्लस 7, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है। अभी 3x प्लस x यानी 4x, 15 प्लस 7 यानी 22, तो 4x प्लस 22 बराबर 90। ये 22 प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4x बराबर 90 माइनस 22, 90 में से माइनस 22 करेंगे तो 68 आ जाएगा। अभी हमें x का मूल्य ढूंढना है, तो 4 गुना में है, वो इधर भाग में गया, तो 68 भाग में 4 यानी कि हो गया 17, तो x का मूल्य मिल गया 17। अभी p हमें दिया था 3x प्लस 15, तो 3x की जगह गुना में 17 प्लस 15, तो 3 गुना 17 यानी 51 प्लस 15 66। और कोण Q था x प्लस 7, x की जगह 17 प्लस 7 और 17 और 7 हो गए 24, तो ये मिल गए हमें दोनों कोण। दोनों का अगर हम प्लस करें 66 और 24, 6 और 4 10, 6 और 1 7, 8 और 9 90 आ गया, मतलब ये दोनों आंसर आपके सही है। ये था आपका असाइनमेंट के चैप्टर 6 का सेक्शन बी पूरा का पूरा। आपने अगर देखा होगा तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न समकोण, पूरक कोण, रैखिक युग्म और 2 रेखाएं प्रतिच्छेद वाले यही है। आसान है, अच्छे से देखना समझना तो आ जाएगा।